अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हजरात मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सब बंद कर दें, इनके पास से बाद में ले लें। अच्छा, ऐसे मालूम हो रहा है ये टुमकुर नहीं करबला का मैदान है। इतनी सर्दी में पानी बांटने की क्या जरूरत है। मुसलमान एक काम भी ढंग का कराया नहीं अब तक। बैठ जाइए, जाओ हजरत पानी लेकर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु शबाबिकुम मन तशब्बह बिकुहूलिकुम व शर्रु कुहूलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। आज हमारे बेंगलोर में जुमा
आपके टुमकुर में जुमा। अच्छा, यौमुल जुमा के। जुमे के दिन सारी दुनिया के मुसलमान मस्जिदों में बड़े शान शौकत ज़ैब व ज़ीनत के साथ दाखिल होते हैं। उलमाए किराम के बयानात सुनते हैं। हर दिन ज़ोहर की नमाज में 4 रकात फ़र्ज नमाज, तो जुमे के दिन 2 रकात फ़र्ज। होना तो ये था कि मुक़द्दस दिन और 4 रकात नमाज पढ़ जाती। बनाने वाला सबसे ज़्यादा जानता है। मैं जिसको बना रहा हूँ उसकी तबीयत क्या होगी और कैफियत क्या होगी। बढ़ाऊँ तो शायद ये पढ़ नहीं सकेंगे, बजाय बढ़ाने के अल्लाह ने 4 को 2 बनाया और 2 रकात नमाज के बदले खुतबा और तकरीर का हुक्म दिया। अरे बात समझ में। जुमे में भी आप हजरात बयान सुने, फिर शायद मगरिब के बाद फौरन जलसा शुरू हो गया। क़िराअत नात इस्तक़बाल के बाद मौलाना का वलवला अंगेज खिताब, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा बोलते हैं, पूरे दर्द के साथ बोलते हैं, पूरी मोहब्बत के साथ बोलते हैं और पूरे जज्बे के साथ बोलते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना की जवानी में और मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। वो भी सुन लिए, अब फिर भी सुनने के लिए बैठे हैं। यानी अब सुनने की आदत पड़ गई है मुसलमानों को। कसीर तादाद में उलमाए किराम स्टेज में तशरीफ फरमाए और सामने भी। शायद दुनिया की तारीख में इस वक्त का मुसलमान जितना सुन रहा है, इससे पहले न कभी सुना होगा न आइंदा कभी सुनेगा। जुमे के बयानात में सुनते हैं, जलसों में सुनते हैं, कम सरस को यूट्यूब में सुनते हैं। नहीं है ना? मुझे माफ फरमाए, मेरे तज्जिए ही बड़े अजीब व गरीब होते हैं। इतना अगर फिरौन भी सुन लेता तो शायद कलमा पढ़ लेता। फिरौन तो बहुत दूर का। ये बच्चा को भेज डालो। नहीं बेटो वेरी सीरियस। हाँ जी बाबा, बच्चे को डरा रही कि मंजे डरा रही मालूम नहीं है। चलो बेटे, उसमें 2 बच्चे उठा देना तो अच्छा है। 2 बच्चे सुनिए 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 सुनिए, बैठ जाओ हजरत। आलम भाई आ जाए। फिरौन तो बहुत दूर का। इतना जो मौली साहब सुना रही नहीं तुम लोगों को, किसी भी बोलो लोग को, मोदी जी को भी योगी जी को सुना देना तो बस। सुनना कमाल नहीं मेरे दोस्तों, अमल करना कमाल है। कल आखिरत में समाअत पर नजात के फैसले नहीं। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे तुमने दीन की बात सुनी कि नहीं सुनी,
कौन से मौलाना का बयान सुना? अल्लाह, मैं वो मौलाना का बयान सुना, वो बयान सुना। अल्लाह ये नहीं कहेंगे नॉन स्टॉप जन्नत को जा। अल्लाह ये पूछेंगे अमल करया कि नहीं करया। अगर सुनने पर नजात मौकूफ होती, तवज्जो से सुनना, अगर सुनने पर नजात मौकूफ होती, सिर्फ सुनने से मसले हल हो जाते, सुनने से बेड़े पार हो जाते, तो फिर मेरे दोस्तों अबू जहल तो पैगंबर से सुना। आप तो मौलाना से सुन रहे हैं, इस आजिज और गुनहगार से सुन रहे हैं, मौलाना मुश्ताक साहब रसादी दामन बरकातुहुम और दीगर उलमा से सुन रहे हैं। अगर सुनना सिर्फ बहुत बड़ी सआदत की बात होती तो अबू जहल सआदतमंद होता, इसलिए कि आप अपने जमाने के उलमा से सुन रहे हैं। अबू जहल तो डायरेक्ट उससे सुना जिसको कायनात सुनती थी। ये भी नहीं कहता कि सुनना बेकार है, सुना नहीं तो अमल क्या करेंगे, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि सुनने के बाद अमल करो, सुनते वक्त अमल की नीयत करो। दो काम, सुनते वक्त अमल की नीयत, दूसरा काम सुनने के बाद अमल। सब सुन लिए, कोई शरीयत का बात, कोई शरीयत का सबक, कोई शरीयत का मसला, कोई शरीयत की फसल, अब ऐसी नहीं जो आप न सुन सके हो। अब के उलमा अगर बयान करे तो शायद नौजवान ये कह सकता है तो ये भी तो सुने हैं, ये भी तो सुने हैं, ये भी तो सुने हैं। आपने सब सुन लिया। टंकोर के मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, सारे आलम के मुसलमानों, अब तो मुसलमान सब सुन चुका है, कोई नई बात नहीं बताएंगे। अब आपको अमल करना है, मुझे अमल करना है। सुनने से हालात नहीं बदलेंगे, अमल करने से हालात बदलेंगे। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। अरे रे आप लोग नहीं, ऐसा ये सही हाथा की कांग्रेस के हाथा है। 3 बीमारियां ही हजरत। अरे रे कारी साहब भी तशरीफ। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब तो मुझे मेरी तकरीर का इम्तिहान देना पड़ रहा है। 3 चीजों की आदत पड़ गई है। एक हाथा उठाने की मुसलमानों को, दूसरा इंशाअल्लाह बोलने की, तीसरा नारे लगाने की। क्या हजरत, क्या भाई सब तैयार है? हाँ तैयार है। क्या भाई अमल करेंगे? इंशाअल्लाह। वो भी यहां से निकलता हुआ, अलग से भी नहीं, इंशाअल्लाह। तीसरी आदत कौन सी पड़ी? नारे लगाने की जगह भी लगाता, नहीं लगाने की जगह भी लगाता, लगा को भी अटकता, नहीं लगा को भी अटकता। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, पूरा मसाला तैयार करके लाया हूं नौजवानों तुम्हारे लिए। मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। 3 चीजें अच्छी हैं, हाथ उठाना भी अच्छा है, ये वादा है, इंशाअल्लाह कहना भी अच्छा है, ये अल्लाह से मदद तलब करना है, नारा लगाना भी अच्छा है,
इससे हौसले बढ़ते हैं। लेकिन याद रखो, अगर इरादे साफ नहीं तो हाथों का उठाना बेकार है। इरादे अमल के नहीं तो फिर अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। समझे सूझे बगैर नारे लगाओगे, नतीजे सिवाय जूतों के और कुछ नहीं होगा। नारे लगाते लगाते वाह 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 वाह, सोले को हत्ता उठाओ, उठ रहे उठ रहे उठ रहे उठ रहे, उठता नहीं। इस्लाम जिंदाबाद बोल तो उसको मिल जाता। बिहार मालूम? अरे मालूम क्या भाई, अमेरिका में है नहीं? हाँ हमारे मुल्क में है, मैं गया हूं। मामा मामा एक एक गड़ा ऐसा है हजरत, वहां खबर में उतार को फिर उठाए सका दिख रहा। ये बड़े 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 गए ही आप कभी? मैं गया हूँ रास्ते में। मामा हमारी कार जा रही है बाजू से, लारी को हमारी कार ओवरटेक कर रही है। लारी हूँ को भी मैं बोल गया उतर को ढकलना की आगे बढ़ता है कि कहां गिर गई। तो रोड़ा सवारो, मुल्क सवारो, महंगाई को सस्ता बनाओ, आपस में मोहब्बत पैदा करो, प्यार पैदा करो, हिफाजत का काम करो। ये नहीं करती हुकूमत। 2 दिन पहले अखबार में आया 30 पर 6000 गड्ढे भरिया को बोल को एमएल ने गर्दन अड़का लिया है। गड़े भरना भी कोई बड़ी बात है? वैसा रोड डालिया कहीं को गड़े भरना भी कोई काम है? बाहर ममालिक के रास्ते देखो, यूं मालूम होता है गाड़ी चलती नहीं, फिसल रही है। यहां बुलडोजर ला को घसीटो भी आती नहीं। खैर बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। बिहार जानते होंगे आप, वहां अजीब अजीब नामा रखते। मुसलमान अपने बच्चों का नाम अजीब अजीब रखते। मैं जलसे को एक मरतबा गया बिहार को, तो एक साहब बच्चे को उठा लेकर आए। मैं पूछा क्या बेटे नाम तुम्हारा? बच्चा छोटा 2 साल का 2.5 साल का। बोला नहीं, बच्चे को बोसा देकर प्यार कर को। बच्चे ना बोसा नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? बच्चे वालों कुछ बच्चे देखे तो प्यार आता सो, ये बोला ना। फिर हमारे अंकल बच्चों को प्यार करते, वो कहां से आ रहा? बच्चे को प्यार करके बोसा देखो, नाम पूछा तो बच्चे का नाम बोले रमजान। माशाअल्लाह। बाबा को पूछा इसका नाम रमजान है? तो डाउट आया मुझे। बाबा को पूछा तुम्हारा नाम क्या? भी तो शाबान। मैं बोला इससे बच्चा पैदा हुआ तो शव्वाल। बाबा का नाम शाबान, बेटे का नाम रमजान। आइंदा आने वाले दौर में या उसके बाद कोई बच्चा अजीब अजीब नामा रखते हैं। अच्छे नामा, गलत नामा नहीं। वहां सडन बोलकर बच्चा पैदा हुआ, जो दिमाग में आया वो नाम रख डालते। वहां वो नामा रखने के वास्ते खिकरले को रखते नहीं। वहां यहाँ बिहार वाले हजरात भी बैठे होंगे, बड़ी अच्छी बात है। बच्चा पैदा हुआ, अम्मा के जहन में नाम याद आया तो रख डाली, बाबा के जहन में नाम आया तो रख डाले। वहां सामने था मामू के जहन में नाम आया तो मामू रख दिया, दादा के जहन में नाम आया तो दादा रख दिया। जो नाम आया फौरन रख देते हैं। मुझे दूसरे स्टेटों से फोन आते हैं कि हजरत बच्चे का नाम बोलो। आज तक बिहार से फोन नहीं आया कि नाम रखने में वो लगा परेशान नहीं होते। यहाँ अम्मा जी के पैदा होने 10 महीने, नाम रखने भी 10 महीने। ये मौलवी साहब को पूछता, वो 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 मौलवी साहब को पूछता, उनको पूछता, उनको पूछता, उनको पूछता। ऐसा मालूम होता बड़ी मेहनत कर को जनिया है। क्या भी मेहनत करे नहीं बच्चा पैदा होगा। क्या रखना हजरत नाम? कैसा रखना? सीन से होना, शीन से होना, दाल से होना, मीम से होना, नून से होना। एक काम कर, नूरानी कायदा रख डाल। क्या
अच्छी मुसीबत होगी, जानते ही तुम्हें मुसीबत, हम ना अलिफ से होना, बा से होना, ता से होना, कितने नाम आहिरा भाई अल्लाह के। अब्दुल मुतकब्बिर रखो, मौलाना क्या बेहतरीन नुक्ता बयान किए। अब्दुल्ला रखो, अब्दुल रहमान रखो, अब्दुल रहीम रखो, अब्दुल हन्नान रखो, अब्दुल मन्नान रखो। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन मुकद्दस नाम खत्म नहीं होंगे। नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन मुकद्दस नाम खत्म नहीं होंगे। रखो ना, लड़के अब्दुल्ला रखते हैं, लड़की को अमतुल्ला रखो, अमतुर रहमान रखो, अमतुर रहीम रखो, अमतुल जब्बार रखो। हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैहि की वालिदा का नाम अमतुल जब्बार। पीराने पीर से मोहब्बत करता, कम से कम उनकी अम्मा का नाम रख। नहीं, सलीना कहते। ये क्या नाम मौलाना? काबा देखो रखा, गूगल में देखो रखा, मर्यादा भी बहुत दफन होता दिखता। इतने मौली साहबा छोड़ डाल को, गूगल देखकर क्यों नाम रखा? सलीना, पलीना, तलीना। फातिमा अच्छा नाम नहीं, आयशा अच्छा नाम नहीं, जवेरिया अच्छा नाम नहीं, हफ्सा अच्छा नाम नहीं। नहीं, हजरत आपा का नाम फातिमा, इसका नाम भी फातिमा रखो। और एक बच्ची का नाम फातिमा रखो, फातिमा ऊला रखो, फातिमा सानिया रखो, फातिमा सालिसा रखो, फातिमा राबिया रखो, फातिमा जैनब रखो, फातिमा रुकिया रखो, फातिमा कौसर रखो, फातिमा फिरदौस रखो। मैं अभी करीब में पढ़ रहा था, दुनिया की मुकद्दस तरीन औरतों में हजरत फातिमा की फजीलत ही क्या कहना, जिसका हर रिश्ता मुकद्दस। बाप पर नजर डाले, इमामुल अंबिया, शौहर पर नजर डाले, जबरदस्त सहाबी, इल्म के दरवाजे, आहा, बच्चों पर नजर डाले, हसनैन, सय्यद शुहदा, खुद उसके वजूद। तुझे देखता हूं तो जन्नत की सदा। फातिमा तू मेरा लख्त जिगर है, जब भी मैं तुझे देखता हूँ जन्नत की सदा सुनता हूँ। मेरी उम्मत में कुछ अफराद ऐसे हैं जिनसे जन्नत मोहब्बत करती है, फातिमा उनमें से तू भी है। औरतों का इंतजाम है, कहाँ है? उधर है, इधर हम ना भाग में रास्ता है। सबको छेड़ो, उनको छेड़ो नको, नहीं चलता काटा। आपा सुन, मैं आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे वक्त दो थोड़ा। मैं तो आपके पीछे पड़ चुका हूं, मौलाना पड़ चुके हैं। अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े के बाद अगर हमारे अंदर मदरसों की दाल ना होती तो हम इतना न बोलते। नहीं बोलते, अच्छे अच्छे थक जाते हैं। अल्लाह का फजल, अल्लाह हमने अभी 500 साल रखा तो 500 साल भी बोल सकते हैं। मदरसे की दाल का पवर वैसा है। सर्वे के नाम पर यूपी वाले खाले को फिर रही। सर्वे के वजूहात में से एक वजह क्या, आखिर ये मौली साहबों को इतना पावर आता, बोले तो कहां से आता? हमारे सका भोले बोल डाले, मदरसे की दाल का तो सर्वे का नाम लगा को दाला खा ले को फिर रही। अब एक जना खाना भागी है, योगी खाते ही बोलेगा मुझे भी शादी करो। सुनो मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा सय्यदतुन निसा अहली जन्ना, मेरे आका फरमाते हैं कि फातिमा मैं जब भी तुझे देखता हूं तो जन्नत की सदाएं सुनता हूं, इसलिए कि जन्नत तेरा इंतजार कर रही है।
फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। रखो नाम। लिखा है किताबों में, जिसके घर बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं या बच्चियां पैदा होकर मर जाते हैं, अगर नाम फातिमा या हव्वा रखते हैं तो नाम की बरकत से अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाते हैं। खैर, बिहार में नारे पर बात आ गई, हाथ उठाने पर बात आ गई, इंशाअल्लाह पर बात आ गई, छोड़ना अच्छा नहीं ना। एक बच्चे का नाम इस्लाम था। कहते बाप बेटे रेल में जाने को थे। रेल एक स्टेशन में खड़ी, बेटा बोला कहते क्या भी चिप्सा की चाकी क्या केले लगा तो मुझको ट्रेन से उतरिया। ट्रेन दो मिनट खड़ने वाली थी। 2 मिनट के बाद ट्रेन निकलने लगी तो बाप परेशान होकर बेटे को पुकार रहा है, इस्लाम। पूरा डब्बा जिंदाबाद। हाथा उठाए तो सच्चे उठाओ, इंशाअल्लाह बोले तो दिल से बोलो, नारे लगाओ तो जरूरत के वक्त लगाओ, वरना नारे शर्मिंदा हो जाएंगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ये हाथों का उठाना बेकार और जाये हो जाएगा। अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। आज का हमारा जो जलसा, जिसका एक उन्वान का हक हमारे मौलाना शब्बीर साहब दामद बरकातुहुम ने आपके सामने रखा, बड़ी कीमती बातें। एक हिस्सा बाकी है जिसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और खास तौर पर मुझे उन्वान दिया गया आज के नौजवानों की जिम्मेदारियां। और तकरीबन यहाँ जितने बैठे हैं, ये जर्रा बच्चों को जबी भाई तुम्हें एक ही चुप उठो। हाँ जी, उतना डर रही ना जी टुमकुर के बच्चा से। ये जर्रा कौन तभी हाँ इधर सुनो, वो काम कर लेंगे। इधर इधर सुनो। ये बच्चों को यूपी भेजना, देखो यूपी भेजना मौलाना। इनके गलाटे से वहां का गलाटा कम हो जाता। क्या उन्वान है? नौजवानों की जिम्मेदारी है, या आज का नौजवान और उसकी जिम्मेदारी है। इधर देखो बाबा, इधर देखो, आज के नौजवान और उनकी जिम्मेदारियां। इसे जरा मैं बड़े अंदर से लेकर आता हूं।
दुनिया में जो भी पैदा होता है उस पर 3 जमाने आते हैं। कितने जमाने? 3 जमाने आते हैं। इंसान हो, हैवान हो, जिन्नात हो, फरिश्तों की बात अलग। दुनिया के भी 3 जमाने, ये पूरी कायनात के। जब अव्वल वक्त में अल्लाह ने बनाया, इस दुनिया का बचपन था। अब जो जमाना दुनिया का गुजर रहा है, ये दुनिया का बुढ़ापा है। हमारे बड़ों को मैंने कहते हुए सुना और हालात बता रहे हैं, हदीस के इशारे बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 200-300 साल अगर दुनिया आगे बढ़ी तो बड़ी बात है। ऐसा भी नहीं कि 50 साल में आ जाएंगी, 60 साल में आ जाएंगी। अभी करीब में मैंने सालार पेपर में देखा कि कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने डेट एंड डे बता रहे हैं क़यामत के आने की। हजरत मेहदी का भी फोन आया रंगा, ईसा अलैहिस्सलाम का भी टेलीग्राम आया रंगा उनको। अरे छोड़ने की भी एक हद होती है। एक मुसलमान ऐसी बातें करे, कोई और करता है तो करने दीजिए। जो भी दीन इस्लाम के अलावा आने वाले हालात पर अपनी जुबान को खोला, नौजवानों तवज्जो से सुनो, ये उलमा मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनको सुनाने के लिए नहीं आया, इनकी सनद लेकर आपसे बात करने के लिए आया। दीन इस्लाम के अलावा जो भी इस दुनिया के अंदर आने वाले हालात के कुछ इशारे दिए, उनका हर इशारा गलत हुआ। दीन में रहकर जो इशारा दिया उसका हर इशारा सही हुआ। अच्छा, दीन में रहने वाले के लिए क्या खास बात है, उसका इशारा सही हुआ तो उन्हें इशारा अपने अकल से देता नहीं, उन्हें इशारा कुरान और हदीस से देता है। क्योंकि कुरान जो हुआ वो भी बताता है सही, जो होगा वो भी बताता है वो भी सही। मेरे आका ने जो हुआ वो बताया सही, जो होने वाला है वो बताया सही। बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं, हजरत उलमा से दुआएं लेते हुए अल्लाह फकर से तकब्बुर से मुझे बचाया। अब दुनिया को मालूम हो चुका है कि अब आने वाले हालात और दिन हमारे नहीं, मोहम्मद के गुलामों के हैं। ये पक्की बात है, सबको मालूम, इसराइल को मालूम, अमेरिका को मालूम, सारी दुनिया को मालूम, अंदर वालों को भी मालूम, बाहर वालों को भी मालूम है कि अब आने वाला जो दौर है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के गुलामों का है। हाँ, वो कल परसों आएगा नहीं, और कोई थोड़ी मुद्दत है, उस मुद्दत के अंदर भी हमें ये कोशिश करके देख लेंगे, हो सकता है कि हम कामयाब हैं। उनकी अकल, उनका इल्म, उनकी तरबियत और उनके बड़ों का छोड़ा हुआ वरसा उनको उस काम में लगाया हुआ है। और हमारा इल्म अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का कहता है कुछ हालात तो आएंगे मुसलमानों पर, लेकिन नतीजा हमारा ही होगा। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो ये सारी दुनिया रिसर्च करती है, कुरान और हदीस को रखकर रिसर्च करती है, और कुछ कहती है तो कुरान और हदीस को सामने रखकर रिसर्च कहती है। इसलिए क़यामत है, दुनिया का बुढ़ापा चल रहा है, क़यामत है, आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2024 में, 2025 में, 2026 में ये सब है ना दिमाग खराब हुए सो बाता। वो भी इतनी मोटी किताब अलग लिख डाले ही हजरत, उनसे मिलना है। नहीं, मजाक नहीं, मिलना है। अरे मुसलमान, जैसा कि मौलाना दामद बरकातुहू ने बड़ी अच्छी बात बताई है, ऐसा नबी जो पढ़ा नहीं किसी से, लेकिन इल्म ऐसा था किसी के पास नहीं। ऐसा नबी जो पढ़ा नहीं किसी से, 40
साल तक पॉइंट सुनो, 40 साल तक अलिफ मालूम नहीं, बा नहीं मालूम, ऐसा कलम भी नहीं पकड़े, नहीं पकड़े कलम। क्यों नहीं पकड़े? क्या अरब में पढ़ाने का रिवाज नहीं था? अरब में पढ़ाने का रिवाज था। अबू सुफियान पढ़े लिखे आदमी थे और अपने बेटे हजरत अमीर माविया को जबरदस्ती दुनियावी इल्म से आरास्ता कराया। उबई इब्ने काब पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन उस जमीन में मेरा नबी पैदा होता है। क्या बात थी अबू तालिब के जहन में? यह बात आई नहीं कि मेरे पोते को बढ़ाना है, जबकि अबू तालिब सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे नबी से करते थे। अबू तालिब के इंतकाल के बाद क्या बात थी अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद अबू तालिब हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने का इरादा तक नहीं, कि किसी को जहन में आया ही नहीं कि इस यतीम बच्चे को जरा पढ़ा दे ताकि आइंदा चलकर अपने कदमों में खड़ा हो जाए। अल्लाह किसी के जहन में डाला ही नहीं, इसलिए डाला नहीं। तुम क्या पढ़ाओगे? हम इस पर ऐसी किताब उतारने वाले हैं, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन तफसीर का हक अदा नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ाओगे? हम इसकी जुबान को ऐसी बनाने वाले हैं कि इसके जुबान से निकला हुआ एक जुमला ऐसा होगा कि हजारों फुकहा मिलकर लाखों मसले निकालेंगे, तब भी जिंदगी साथ ना दी तो मर जाएंगे, उस नबी के जुमले का हक अदा न होगा। आ रही है प्यारो? बात समझ में आ रही है? ऐसा घूर रही, तुम ना देखे तो डर हो रहा मुझे। बात आ रही है? ऐसा नबी कई को किसी इंसान के पास पड़े नहीं। हत्ता के तारीख और कुरान उठाकर देखो, मूसा जैसे पैगंबर को और इल्म का शौक पैदा हुआ, अल्लाह ने खिजर के पास भेज दिया। इल्म हासिल करने में मकाम और मर्तबा ना देखो, इनके पास है तो मैं ले लूं, मेरे पास है तो इन्हों ले लो, हमारे शागिर्दों के पास है तो मैं ले लूं, मेरे पास है तो शागिर्दान ले ले। हमारे उलमाए देवबंद का यही वतीरा रहा है। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम। हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है, असातिज़ा मसाइल पर उनसे बात करते थे। थानवी के बारे में आता था कि असातिज़ा थानवी से पूछते थे, अशरफ अली इस मसले में तेरा क्या ख्याल है? क्योंकि इल्म है, अदब होगा लेकिन तमीज नहीं होगा। मेरा शागिर्द, मैं इससे क्या बात करूं? नबी अलग, वली अलग। बात बड़ी गहराई में जा रही है। 10 बजे की 10:30 तक का टाइम है, कहते इंशाल्लाह मामू को संभाल लेते हो। और टुमकुर के मामू तो बहुत अच्छे, मुझे अच्छा जानते, इंशाल्लाह संभालेंगे, लेकिन मैं और भी सफर करना है। लेकिन इतना गहरा होता जा रहा है मौलाना के बरकत से कि मैं शायद मजमून के मिडिल टाइम तक भी पहुंचूं कि नहीं पहुंचूं, मुझे खुद डर हो रहा है। सुनो मेरे दोस्तों, नबी जिसका मकाम बड़ा, वली नबी के मकाम से छोटा, मूसा साहिबुल नबुव्वा, साहिबे किताब, साहिबे शरीयत, हजरत खिजर साहिबे विलायत। फिर भी हजरत मूसा को इल्म की जियादती का शौक पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि खिजर से एक मुलाकात कर लो, इल्म में और इजाफा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी के साथ वो मामला नहीं फरमाया। ना नबी के जहन में भी आया कि मुझे पढ़ना है।
कभी मुताला किया था मौलाना, आज आपके इशारे से बात याद आ गई, जज़ाकुमुल्लाह। नबी के ज़हन में भी आई नहीं बात कि मुझे पढ़ना है। नबी के खानदान और नबी के जो सरपरस्त है नसबी एतबार से, नबी का कोई सरपरस्त नहीं, नबी तो कायनात का सरपरस्त है। इसीलिए मैंने नसबी सरपरस्त कहा। खानदानी सरपरस्त होते कि नहीं होते हैं, नसबी जो सरपरस्त थे उनके जहन में भी आया नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने भी वसीयत नहीं की कि मेरे पोते को जरा अच्छा पढ़ा देना, अबू तालिब ने भी कोशिश नहीं की, दूसरे लोगों ने भी कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी पढ़े बगैर मेरे नबी की जुबान इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, इतनी साफ थी, इतनी शफाफ थी, फसाहत नाज करती थी, बलागत नाज करती थी, अंदाज़े बिया नाज करता था। इमाम हलबी फरमाते हैं अभी नबूवत का ऐलान नबी किए नहीं, अहले मक्का मेरे नबी को पुकार कर कहते कि मोहम्मद जरा हमारे बीच में बैठकर कुछ बोला करो, तुम्हारा बोलना हमको अच्छा लगता है। मोहम्मद जरा बातें किया करो हमारे से, तुम्हारा अंदाज़े बयान, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा अच्छा लगता है। इतनी प्यारी थी जुबान, पढ़े नहीं थे किसी के पास, लिखे नहीं थे किसी के पास, लिखना नहीं जानते थे। उसकी वजह इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अगर मेरे नबी किसी के पास पढ़ जाते या लिखना वगैरह जानते तो फिर कुरान उतरने के बाद लोगों का इल्जाम और मजबूत हो जाता कि मोहम्मद के लिए क्या बड़ी बात है, उसकी जुबान से तो हम ऐसे कलिमात कभी कभी नहीं बार बार सुना है, और जरा तरक्की किया तो कलिमात अच्छे हो गए। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो नबी को दीवाना कहा, मजनून कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद तुम कहीं पढ़े हुए हो, कलाम बना लिया। इसलिए कि जो किसी के पास पढ़ा हुआ नहीं उसके जुबान से कलाम का निकलना ये मोजज़ा नहीं तो और क्या है। ऐसा नबी जो पढ़े नहीं लेकिन इल्म 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 ऐसा जिसकी कोई हद नहीं है, उसकी उम्मत आज जिहालत के गड्ढे में गिरी हुई है, तो शायद मेरे नबी को भी तकलीफ होती होगी। मेरे नबी ने हजारों अहादीस क़यामत के आने के मुतालिक बयान किए हैं, फिर भी कुछ लोग किताबें बनाकर डेटन डे बता रहे हैं कि क़यामत फला तारीख को, फला दिन, फला हिजरी साल, फला ईस्वी साल, अप्रैल का महीना होगा कि फला महीना होगा, ये टाइम को क़यामत आएगी। इतना तक लिख रहे हैं, इन लोगों को पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। और मैं स्टेज में बैठे हुए मेरे तमामी हजरत उलमाए किराम से मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हम इसी तरीके से खामोश रहेंगे तो फिर इनकी जिहालत वाली जुबान बेलगाम हो जाएगी। कह देना फौरन, चाहे फोन के जरिए से, चाहे मिंबर के जरिए से, चाहे तकरीर के जरिए से या मुलाकात के जरिए से, इस्लाम का जबरदस्त अकीदा तुम्हारी वजह से कमजोर हो रहा है। बात को वापस ले लो। अगर तुम इस बात पर मुसिर हो तो तुम्हारी ये तहकीक कुफ्र तक पहुंचा रही है। आ रही है बात समझ में? और मैं, मुझे इजाजत दे दें आप हजरात तो मैं कुछ कह दूं। उम्मत की अगर कोई बड़ी गलती देखते हैं, चाहे वो कुफ्र ना हो, फिर भी उलमा की एक जमात उसके सद्दे बाब में मैदान में उतर कर आना चाहिए। मुलाकात करके उसको रोकने का वक्त आ गया है। अब गुनाहों को रोकने के लिए पहला कदम दिल से बुरा चाहना, ये पहला कदम नहीं, ये तीसरा कदम है।
पहला कदम जुबान से रोकना है, दूसरा कदम हाथ से रोकना है, तीसरा कदम दिल से बुरा चाहना है। क्या हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं कि हम जुबान से रोके? उम्मत के गुनाहों को देखकर अगर हम उलमाए किराम खामोश रहेंगे तो ये गुनाह इनकी आदत बन जाएगा, और गुनाह की आदत कुफ्र बन जाता है। ऐसा एक यूरोप में किसी ने, साइंसदान ने एक रिसर्च पेश किया। क्या रिसर्च पेश किया? 2012 को क़यामत आती बोलको, याद है हजरत आपको? अब 2020 पर 2 आगा 10 साल गुजर गए। वो वक्त मुझे ऐसा सताए, मुझे जरा डर शुरू होगा, क्या रे इतने आदमी पूछ लेना सही चाह रही है क्या क़यामत बोलको? ठीक है, तो पब्लिक की जुबान कभी शक को यकीन से बदल देती है, कभी यकीन को शक से बदल देती है। वाकया लिखा है, एक मिसाली वाकया कि एक मौली साहब के पास जबरदस्त बकरी थी। कहते क्या थी? बकरी थी मौली साहब के पास, मोटी ताजी थी। कुछ चोरों का इरादा हुआ कि ये बकरी चुरा को खाना, लेकिन मौली साहब इसकी ऐसी हिफाजत कर रही, चुराने नहीं हो रहा। सुबह को उठे तो आयतुल कुर्सी पढ़ को जा रही है, शाम को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ को जा रही है, चुराने नहीं हो रहा है। सब जने सोचे काम करेंगे, हमें इसे चुराना नहीं, मौली साहब से ले लेना। कैसा लेना? मैं एक जगह बैठूं, तू एक आधे किलोमीटर में बैठ, तू एक आधे किलोमीटर में बैठ, तू एक आधे किलोमीटर में बैठ। अच्छी बात है। मौली साहब सुबह को नमाज पढ़ा दल को, वजीफे पूरे कर दल को, बकरी को ले ले को चराने निकले तो सब मिल को बोलना, ये बकरी नहीं कुत्ता बोल को। मौली साहब ऐसा जा रही, सलाम अलैकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना क्या हुआ? की रे वो लगा चोरा बोल को पूरे गांव में मशहूर है। क्या मौलाना, कुत्ते को बकरी पकड़ के चले जा रहे हैं? मौलाना बोले नमाजा नहीं पढ़े तो दिखता भी बराबर नहीं रहे, अंधे नमाज पढ़ा नहीं, बीड़ी मारने के वास्ते आको बैठ गया, मेरी बकरी को कुत्ता बोलता, घुग्गू कांग जाए। जरी दूर गए, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या मौलाना, कुत्ता बाजू घर में रहा तो फरिश्ते आते नहीं बोले तुम्हें कपड़ा में लगा जा रही, नमाज पढ़ाएगा तुम्हें ये हालत में? एक काम करो मौलाना, जोहर को नहा को कपड़े बदल को नमाज पढ़ा। अरे क्या रे, इन्हें भी कुत्ता बोलता है? अरे तेरे भी हम क्या खराब ही कह रहे, तेरे भी। लेकिन मौलाना का गुस्सा रत्ती डाउन हुआ। फिर आप सामने गए, सलाम वालेकुम। अरे क्या क्या मौली साहब आ गई, देखो रत्ती भी हलाल हराम की तमीज नहीं, आपस में बात करने सो कुत्तियों को पाल ले को फिर ले को ही, ऐसे लोगों के पीछे नमाज होती क्या? अब मौलाना क्या भी बोले नहीं, बकरी को घूर घूर को देख रही। अब मौलाना क्या भी बोले नहीं, बकरी को घूर घूर को देख रही। क्या रही, इन्हें भी ऐसा बोलता ना। अब आगे गए तो आखिरी बड़ा चोर बैठा था, सलाम भी कर रहा नहीं। उतना चागी क़यामत, लोग घरा में कुत्ते पाल रही, इंसाना आम लोग पाले तो घर में फरिश्ते नहीं आते, मौली साहबा कुत्ते पाले तो पूरे शहर में फरिश्ते आते नहीं। ये गांव छोड़ डालना, यहाँ का मौली बराबर नहीं कुत्ता। मौलाना बोले कि असल में शायद नई चीन नींद में बकरी खोलने काने के बजाय कुत्ता खोलने का गा हो। पब्लिक की आवाज़ ज्यादा हो गए तो यकीन शक से शक यकीन से बदल जाता। अब इतने फोना करे 12 को 2012 को क़यामत क्या हजरत, 2012 को क़यामत क्या हजरत, 2012 को क़यामत क्या। सोए तक भी रात के 12 को भी एक घुग्गू फोन करके बोलता, हजरत सोगे क्या हजरत? नहीं बा, नींद आ रही है। कैसा आती हजरत तुम ना नींद? नहीं टेंशन नहीं क्या हजरत तुम ना? अरे मेरे टेंशन की इसे टेंशन कही को, मंजे नींद आती कि मैं सोतूं कि इसे कही को की बात तू मेरी फिक्र कर रहा क्या हजरत? 2012 को क़यामत कहते ना, तुम्हें इतना आराम से सो रही ना हजरत। मैं बोला हाँ पक्का 2012 को क़यामत क्या क्या है कि पिरापट्टी सुबह को मेरे नाम कर डाल। अब तक पलटा को करा नहीं हजरत।
गर्ज दुनिया की भी उम्र अब बुढ़ापे में चल रही है। अल्लाह ने जितनी मखलूकात बनाई है उसमें से अक्सर मखलूकात पर ये तीन जमाने गुजरते हैं, एक बचपन का, एक जवानी का, एक बुढ़ापे का। बकरी देखो तीन जमाने, बिल्ली देखो तीन जमाने, बैल देखो तीन जमाने, गाय देखो मुकद्दस। बड़े अदब से बोलना गाय का तो मोहतरमा गाय साहिबा। हाँ बोला ना, उसका मकाम ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोहतरमा गाय साहिबा को देखो तीन जमाने, कव्वे को देखो तीन जमाने, चील को देखो तीन जमाने, और इंसान तो है अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ताला इस पर भी तीन जमाने अता किया। एक बचपन का, नौजवानों गौर से सुनना, आ रही है बात, उन्वान की तरफ आ रहा हूं। एक बचपन का, एक जवानी का, एक बुढ़ापे का। बचपन की उम्र कितने साल तक रहती है? आहा, कितने साल? पैदा होते सो सेकंड से लेकर बालिग होने तक वो बच्चा बचपन के साये में रहेगा। मैं इतने साल उतने साल नहीं बोल रहा हूं, असल जवाब यही है। मुफ्ती साहब मुफ्तियान बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, असल जवाब यही है। पैदा होने से सेकंड से लेकर बालिग होने तक लड़का हो के लड़की बचपन में रहते हैं। हर हजरत फुक़हा किराम ने बालिग होने का अंदाजा इज्तिहाद किया, बताया कि 9 साल से लेकर 12 साल तक लड़की कभी भी बालिग हो सकती है या उसके बाद भी, लेकिन लड़का 15 साल तक हो सकता है। दोनों पर 15 साल गुजर गए, बालिग होने के अलामतें नजर ना भी आए, उसे जवान समझा जाएगा। आई बात समझ में? अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, खाली हंसाए तो एक ही हंसते ही, समझा तो समझते नहीं। क्या पूरी तकरीर हंसा ले कोई थरना क्या? समझ में आ रही है बात? बालिग होने, पैदा होने से लेकर बालिग होने तक बचपन। बालिग कब हो सकता है, बालिगा कब हो सकती है? लड़की 9 साल से पहले तो लड़की बालिगा हो नहीं सकती। 12 साल तक लड़की कभी भी बालिगा हो सकती है, उससे भी आगे बढ़ सकती है। लड़का 15 साल तक, 15 साल तक अगर बालिग होने के निशानियां और अलामतें नजर न आए तो समझो कि उन्हें अब जवान हो चुका है। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं कोई बच्चा 15 साल का हो गया, दाढ़ी न निकली, मूछ न निकले, बालिग होने के अलामतें नजर न आए, अगर वो इस हालत में नमाज पढ़ाता है तो उसकी नमाज अदा है। अब ये पूछो न को बालिग होने की अलामत क्या को बोल को, पर्सनल मौलाना के नंबर ले लो, उनको पूछ लियो। हर चीज खोल को बोलने नहीं होता। बच्चे इतने होशियार ही तुम्हारे से ज्यादा समझ जाएंगे, बिफोर बालिग हो जाएंगे। मौलाना बहुत होशियारी पढ़ रहा है, क्या गौर से देख रही, देखो क्या बोल रही है, सब समझ में आ रहा है। बालिग का तो क्या समझ में नहीं आ रहा। अम्मा भी पुकारी नहीं अब तक का, किसे भी बाबा भी पुकारे नहीं ना, ये बालिग है कौन? समझ में आई बात? खालिद पुकार को है अम्मा, लेकिन बालिग पुकारे नहीं ना, इन्हें कौन इन्हें। अब इसकी तहकीक में लगे रहेंगे। बच्चों के सामने वो बातें न करो जो उनके बचपन को नुकसान पहुंचाती है।
बच्चों के सामने वो काम न करो जो उनके बचपन को नुकसान पहुंचाती है। ये इस्लाम का फरमान है, ये नबी का फरमान है, ये सहाबा का फरमान है, ये अइम्मा का फरमान है। इनके बचपन को सलामत रखो। जिसका बचपन सलामत उसकी जवानी सलामत, जिसकी जवानी सलामत उसका बुढ़ापा सलामत, जिसका बुढ़ापा सलामत उसकी मौत पर तो इजराइल को भी नाज होता है। कान पकड़ता हूं, बूढ़े बैठे हैं तो माफी चाहता हूं, इल्मी बात कह रहा हूं। अगर कोई बूढ़ा आज बिगड़ा हुआ है, नतीजा यह निकलता है कि उसकी जवानी खराब थी। अगर कोई जवान बिगड़ा हुआ है तो समझो कि बचपन खराब है। बचपन खराब क्यों होता है? माहौल के खराब होने से बचपन खराब नहीं होता, तरबियत के ना होने से बचपन खराब होता है। माहौल को बार बार बुरा न कहो। जो माहौल अब है वही माहौल आज से 100 साल पहले था, 500 साल पहले था, 1000 साल पहले था, 1100 200 साल पहले था। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को संभाल कर रखा, दुनिया का कोई माहौल तूफान भी बनकर आता तो ये बचपन उनका मुकाबला करता था। इनके सामने हर काम, हर बात सोच कर बोलना, काम भी करे तो सोच कर बोलना। हमारे बड़ों ने कहा है कि बच्चों के सामने जो समझ के लायक होते हैं, ये बिल्कुल ओपन जलसा है। कभी मस्जिद में इंशाअल्लाह बात करने का मौका मिला तो मैं एक वाक़िया, खाने के वक्त दस्तन में उलमा के बीच में मेरे उस्ताद मोहतरम दामत बरकातुहुम ने जो बचपन के बर्बाद होने का बयान किया है, ये बाहर के माहौल में मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि शर्म और गीरत की हर बात खोल कर बयान नहीं की जा सकती। बताऊंगा कि इन बच्चों के सामने मियाँ बीवी भी एहतियात के साथ रहे। गर्चे के मियाँ बाप है, बीवी माँ है, फिर भी इन मासूमों के सामने बैठने का अंदाज अलग होना चाहिए, बात करने का अंदाज अलग होना चाहिए। कभी इनके सामने माँ बाप जुबान से अदब का तो इजहार करो, लेकिन अदाओं से मोहब्बत का इजहार न करो, वरना इनका दिमाग खराब हो जाएगा, इनकी निगाह खराब हो जाएगी। आइंदा चलकर वो घर में खुद हमला करने की तैयारी करने लगेंगे। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। बच्चे बालिग होने के बाद जवानी कब तक रहती है? पॉइंट नोट करो, रिकॉर्ड करो। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज के जलसे के तमामी जिम्मेदारों को मैं बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस उन्वान की जरूरत थी आपने उसे जलसा बनाया है। ये मजमा वाकईतन इस उन्वान के लायक व फायक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और ये भी देता हूं, इस पूरे मजमे में अगर एक नौजवान भी संभल गया, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मुंतजिमीन तुम्हारा जलसा इंदल्लाह मकबूल है। जवानी कब तक रहेगी? हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बालिग होने के बाद 30 साल तक उन्हें जवान रहता। कितने साल तक? टोटल बालिग होने के बाद 30 साल नहीं, उसकी टोटल उम्र 30 साल। 15 साल में बालिग हुआ, 30 साल को पहुंचा तो 15 साल की मुद्दत जवानी की। 14 साल में बालिग हुआ, 30 साल को पहुंचा, 16 साल उसकी जवानी की मुद्दत। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं, मेरा इज्तिहाद ये कहता है, इमाम साहब फरमाते हैं कि बालिग होने के बाद 40 साल तक उन्हें जवान रहता है। 15 साल की उम्र में बालिग हुआ, उसकी उम्र 40 साल को गई तो टोटल कितने साल मिले? हिसाब करना आता?
हाँ 2 भी 2 कितना का तो 5.5 का था। भूल गया हजरत, ये कैलकुलेटर रहा या मोबाइल आ जा कर रहे हैं। 1 कट्टा कोथिमीर, 1 कट्टा पुदीना, 1 5 रुपए की हरी मिर्ची, 1 करे पाक ले को बेचने वाला उस जमाने 10 आइटम दे को फटक को बोला था। कोथिमीर कर 10 रुपए 12 रुपए 4 आने 8 आने सर बोल को चिल्लर हिसाब मिला को 17.5 पौने 18 बोल को बोला थे। अब कोथिमीर वाला भी बराबर कोथिमीर 10 रुपए, पुदीना 5 रुपए, 10 भी 5 15, करे पाक 2 रुपए 17 रुपए, किताबी कोथिमीर 10 रुपए। अरे भूल गया रे, फिर शुरू से करता चल रहा नहीं चल रहा हजरत? क्या क्या बोलना, किस किस उन्वान की तरबियत करना, ये उलमा के चेहरे बता रहे हैं कि ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। 15 साल की उम्र में बालिग हुआ। बहुत अच्छी बातें बता, इन उलमा के सदक़े से अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। 15 साल की उम्र में बालिग हुआ, उसकी कुल उम्र टोटल उम्र 40 साल को पहुंची। तो कितने साल गुजरे? बचपन छोड़कर 25 साल। हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि 25 साल उसकी जवानी। कितने साल? 25 साल उसकी जवानी। 40 साल खत्म होते की नीकी 1 सेकंड भी आगे बढ़ गया, अब उन्हें बूढ़ा, शेखे फानी। बूढ़े को अरबी में क्या बोलते? क्या बोलते? शेखे। बूढ़ा बोले तो गर्म होता, शेखे फानी का तर्जुमा करे तो हमारे जनाजे की नमाज इन्हें पढ़ाऊंगा। क्या मौलवी साहबान? बूढ़ा बोले तो बर्दाश्त नहीं करता कारी साहब। अरबी में बूढ़े को क्या बोलते? शेखे फानी। इन्हें क्या समझ जाता? शेखे फानी को बोलकर बोले तो वलीमे का दूसरा दिन। शेखे फानी बूढ़ा। बूढ़े को बूढ़ा बोलना नहीं, बच्चे को बच्चा बोल सकते, जवान को जवान बोल सकते। बूढ़े को बूढ़ा बोले अम्मा क्या रहे, तेरी अम्मा बुढ़ी, तेरा बाबा बुढ़ा, तू बुढ़ा, मंजे बुढ़ा बोल कह रहे तू। बोलना तो नहीं, बोले तो गुस्सा करना भी नहीं, बोलना नहीं। बड़े लोगों को तुम्हें बुढ़ा चुप कर बेटा, ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना। असल बूढ़े को बूढ़ा बोले तो कई को गुस्सा आता। बोलो उन्हें तर्जुमा शेखे फानी का नहीं समझा तो भी, लेकिन हकीकत उसके सामने रहती, उन्हें डर को गर्म होता। सो शेखे फानी किसे बोलते? खत्म होने वाले जनाब। अब खत्म होने वाले मोहतरम जनाब शेख साहब, अब खत्म होने वाले ही। ये तर्जुमा में कोई बात बेसनद नहीं। कैसा बैठे ही देखो मौली साहब माँ गलत बोला तो पट्टी पकड़ लेंगे। शेखे फानी किसे बोलते? फना होने वाला, खत्म होने वाला। कब टिकट लेता मालूम नहीं। हमें भी आगे 40 साल पार कर डाले। अब भी मुझे मौलाना हल्लू कान में आते आते पूछते, हजरत तुम्हारी उम्र कितनी? हजरत बोल का बाबा हल्लू पूछ रही, हजरत तुम्हारी उम्र कितनी? हजरत बोलकर मैं जानबूझ को खामोश आया, ये जवाब मुझे बयान में देना है। मैं क्या मालूम, मेरी तनख्वाह मैं घरवाली को बताता नहीं, मेरी उम्र मैं बाहर वालों को बताता नहीं। क्या जरूरत भाई, हमारी उम्र के पीछे पड़े ही सो रिश्ता है क्या? रिश्ता तो लेकर आते नहीं, हिम्मत देते नहीं, राज को छुपाने का वादा करते नहीं, फिर भी उम्र के पीछे कहीं को पड़े। नहीं पूछना किसी को भी उम्र, नहीं पूछना। इस्लाम इसकी भी तरबियत करता है। उम्र सामने वाले को पूछना नहीं। जरूरत रही, अस्पताल को गए, किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए गए तो तब खामखा उम्र आपस में पूछना नहीं। ए भाई ये कौन भैया? मौलवी साहब यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो सामने बैठो। मंजे देखो तुम ना देख रही, मंजे छोड़ को तुम ना देख रही है। अदब है, जलसे का अदब है, बैठ जाओ। आलम भाई भी जरा देखे तो अच्छा देंगे।
नहीं, जलसे का अदब इस्लाह इस बात में करना, अब नहीं तो नहीं होता। क्या शन क्यारी कर्ज ले को मर जाते ही दोस्ती प्यारी। कर्ज ले लिए तो देते नहीं हजरत, फिर भी लकमा देखो कैसा दे रही, क्या शंकारी दोस्ती प्यारी कहते। कर्ज ले को मर जाता, देने वाला हार्ट अटैक को आ जाता, आजिजी से बेटे को पूछता, वाह अल्लाह तुझे सबर दे दो बा, कैसे वही अम्मा अच्छे बा, क्या अभी फिक्र करने को बा, हमें सब ही साथ तसल्ली दे रही। क्या भी नहीं, तुम्हारे बाबा मुझे 5 लाख रुपए देना था। कौन देना? तुम्हारे बाबा देना सब। उसे मैं क्या करूं? छोड़ को गए ना बा, उसको से उठा को दे। छोड़ को गए सो मेरे वास्ते, ले को गए सो उनके वास्ते। जुमले मुसलमाना को बनाना, डायलेक्ट सा मुसलमाना बोलना। छोड़ को गए सो मेरे वास्ते, ले को गए सो उनके वास्ते। कौन लिए तुम्हारे पास? बाबा लिए। तुम्हें जाको पूछना किसके पास, उन्हें अटक जाता वहां क्या। वैसा बोल को जबरदस्ती करे तो पूछता, मंजे पूछ को दिए। याद रखो कि मरने के बाद पहला फर्ज उतना पैसा उसकी दौलत से उठाओ जितना उसके कफन दफन के लिए खर्च होता है। उसके बाद पहला काम पूरे पैसों में खर्च अदा करो, फिर भी पैसा बचगा वसीयत पूरी करो, फिर भी पैसा बचगा भाना भाया रिश्तेदारा शरीयत के मुताबिक तकसीम करो। इसी को ईमान, इसी को इस्लाम कहते हैं। पहला उतना पैसा उठाओ जितना उसके कफन दफन को खर्च होगा। कोई बेटा बोलता है नहीं हमारे बाबा का ये आखिरी खर्च में उठाऊंगा, तो उसका हिसाब वहां नहीं खत्म। फिर उसके बाद पहले कर्ज जनाजों में खड़ कर ऐलान करो कि भाइयों अब्बा जान का इंतकाल हो गया है, मैं अब्बा का वफादार लाडला लगते जिगर नूरे नजर हूं। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरे अब्बा से किसी का दिल टूटा है, मेरे अब्बा के कब्र को जाने से पहले पहले माफ कर दो ताकि मेरा बाप खबर में आराम से सोए। मेरे अब्बा का कोई हक है तो वो मुझसे आकर बात करे। अगर सबूत व दलील हो और तुम्हारे चेहरों में सदाकत, जुबानों में सच्चाई है, तो रब्बे काबा की कसम वो मेरे बाप के कर्ज का मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये ऐलानात करो और सच बोल कर लो। इसका गलत मतलब और माना और तरीका इख्तियार न करो। एक पैसा हराम न खाओ। दोस्तों बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं, सारी दुनिया हमारे से डर रही है। आपको मालूम है राज क्या है? अमेरिका हमारे से डर रहा है। ओपन द स्पीच, स्टेज के अंदर बैठकर हर जगह में खुले आम जब बात आती है तो अर्ज करता हूं, अमेरिका सिर्फ हमसे डर रहा है, यूरोपीय ममालिक हमसे डर रहे हैं, आरएसएस हमसे डर रही है, बीजेपी हमसे डर रही है। दुश्मनों के पित्ते पानी होते हैं, जबकि सारी को मालूम है मोहम्मद के गुलामों के पास तो अब मोहम्मद की सुन्नत मिसवाक तक नहीं है, तलवार क्या खाक रहेगी। मिसवाक तक नहीं है, तलवार क्या खाक रहेगी। फिर डर की वजह क्या है? डर का राज क्या है? डर का सबब क्या है? दुश्मनों को मालूम है इनके पास एक ताकत ऐसी है, उसका अगर इस्तेमाल कर ले उनको घरों से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं, हमारी मौत कुत्तों से बदतर हो जाएगी। उस ताकत का नाम है दुआ। उस ताकत का नाम है दुआ। सारी दुनिया के 250, 300, 400 वल्लाहु आलम बिस्सवाब कितने करोड़ मुसलमान हैं जो हरम में दाखिल होते हैं, मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, बगदाद को जाते हैं, करबला जाते हैं, मसाजिद जाते हैं, मदारिस जाते हैं। पूरे गौर से सुनना इस आजिज के जज्बे और नतीजे को कि
कितने मुसलमान हरम को जाते हैं, मस्जिद नबवी जाते हैं, बगदाद जाते हैं, दरबार हसन और हुसैन जाते हैं, फुला जाते हैं, मस्जिदें जाते हैं, ताकरातें इनके सरों पर आती है, लैलतुल कदर इनसे मुलाकात करती है, ईद उल फितर आती है, ईद उल अज़हा आती है, कैसे मुक़द्दस औक़ात और अय्याम आते हैं, दुआ पर दुआ करते हैं। कभी का हमारा दुश्मन बर्बाद हो जाना था, लेकिन बर्बाद क्यों नहीं हुआ? दुआ करने वाले का पेट पाक नहीं है। आमीन कहने वालों का पेट पाक नहीं है। हराम उनके गोश्त में जा चुका है, हराम उनके खून में मिल चुका है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं काफिरों की सुन लूंगा, मैं मुशरिकों की सुन लूंगा, अगर वो हिदायत की भीख मुझसे मांगे। काफिरों की सुन लूंगा, अगर वो हिदायत की भीख मुझसे मांगे। मैं मजलूमों की सुन लूंगा, मैं गरीबों सबकी सुन लूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरा ही बंदा क्यों ना हो जो मुझे मानता है लेकिन हराम खाता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम मैं उसकी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। क्या शंकारी पे बात आ गई। अल्लाह मेरे वक्त पे बरकत अता फरमाए। हलाल खाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हलाल खाने की फिक्र करेंगे। पूत को खाओ। क्या भाई पक्का चुना? मेरे घर में बैठ गया तो मंजे पूछ रहा पक्का क्या? ऐसा मार तू पक जाना। बाहर से अंदाजे हो जाते ना बाबा। जवानी की उम्र कितनी? 40 साल के बाद बुढ़ापा, शेख फानी, ये 3 जमाने। 3 जमानों में अब आओ गौर से सुनो। मैं ये पूछूंगा नहीं कि तुम में से कौन कौन नौजवान है, कहीं बूढ़े भी हाथ उठा दिए तो डर है। लेकिन सब सुनो, ये 3 जमानों में बचपन मासूम, क्या? बचपन मासूम, बुढ़ापा मजबूर। बचपन मासूम, बुढ़ापा मजबूर। बूढ़े मियाँ किसी को देख रही नहीं। लोग नहीं बोल सकते क्या मुत्तकी ही भी रास्ते में जाते हैं लकड़ी टेक ले को हल्लू 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 जाते हैं, किसी पर नजर पड़ती नहीं। पड़ी तो भी क्या होता। अब ऐसा बोल को जनाबे मोहतरम फानी किसी को नजर उठाकर देखते की तो हमारे अब्बा बोलते थे अमली का झाड़ पुराना हुआ तो फिक्का नहीं खट्टा थरता। वैसा बोलकर नजर उठा को देखते कि नी की सामने वाली फौरन बोलाती नाना कहाँ जा रही? बेवार सी मंजे नाना बोली इन्हें नानी बनना नहीं, उससे पहले चल जाना। मामू बुढ़ापा मजबूर, बचपन। याद रखो दोस्तों, मेरा रब दे रहा है इन बुजुर्गों की दुआओं का सदका, जबरदस्त सबक है। बचपन मासूम, बुढ़ापा, लेकिन जवानी की जो मुद्दत है, आहा अल्लाह फरमाते हैं इस जमाने से तो मैं मोहब्बत करता हूं। इस उम्र के अरसे से मैं मोहब्बत करता हूं। उम्र के इन लम्हात से मैं मोहब्बत करता हूं। इस उम्र में कोई इबादत करता है, जवानी के ऐन उम्र में, मर्द हो या औरत कान खोल कर सुने, जवानी की ऐन उम्र में अगर कोई इबादत करता है या करती है
अल्लाह सिर्फ कबूल नहीं करते, फरिश्तों को बुला कर कहते हैं, देखो मेरा बंदा मेरी इताअत कर रहा है, देखो मेरा बंदा मेरी इताअत कर रहा है, तुम सब गवाह रहना, मैं इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। किसे गवाह बनाकर? फरिश्तों को, फरिश्तों को। जवानी की उम्र में अगर कोई अल्लाह का बंदा आप जैसा जवान 20, 22, 25, 30, 25, 30, 35 साल का कोई नौजवान गुनाह करता नहीं या हो गया, दोनों सूरतों में मौलाना ने उस आयत को पढ़ा, उसी की तफसीर में आता है बूढ़ा अपने गुनाहों से माफी मांगता है। सुनो सुनो मेरे नौजवानों, सुनो, बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त मुल्क के, मिल्लत के, सारे आलम के हालात बदलने के लिए 3 जमातें ही जिम्मेदार हैं। कारी साहब तवज्जो चाहता हूं, बुजुर्गाने दीन उलमाए किराम, मैं आपका शागिर्द तालिबे इल्म और खादिम हूं, मेरी तस्दीक फरमा दे। इस वक्त सारी दुनिया के हालात बदलने के लिए, मुल्क के हालात बदलने के लिए, मिल्लत के हालात बदलने के लिए 3 जमातों के खाने पर जबरदस्त जिम्मेदारी है। ये हजराते उलमाए किराम, यही वो जमात है जो इनकलाब बर्पा कर सकती है। दूसरा, इस उम्मत की माए औरतें जो इस उम्मत के अंदर इनकलाब लाने वाली नस्लें पैदा कर सकती है। तीसरा, नौजवानाने इस्लाम जो इस उम्मत के अंदर इनकलाब पैदा करने की आमाल के बाद ताकत रखती है। मेरे अल्फाज को भी तरतीब सुनना। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनसे मुखातब हूँ, दूर वालों से नहीं, सबसे। याद रखो, उलमा है, ये जिम्मेदारान, ये जिम्मेदार उम्मत है। दूसरी जमात औरतें हैं, ये क्या काम कर सकती है? ऐसे बच्चे पैदा कर सकती है इंशाअल्लाह कि जो उम्मत के अंदर इनकलाब पैदा कर सके। और तीसरी तुम्हारी जमात है, नौजवानों तुम्हारी जमात है। अगर तुम्हारी जमात, तुम्हारा जमाना, तुम्हारी जवानी अल्लाह की हो गई, रसूलुल्लाह की हो गई, कुरान की हो गई, हदीस की हो गई, फिक़ह की हो गई, हलाल की हो गई, अदब की हो गई, तमीज की हो गई, तहजीब की हो गई, शर्म की हो गई, हया की हो गई, अखलाक की हो गई। खुदा की कसम, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, मेरे जुमलों का हिसाब मुझे अल्लाह को देना है। आपको खुश करने के लिए ये खूबसूरत जुमले बने बनाए पेश नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत पर मबनी है। अगर तुम्हारी जवानी, फिर से सुन लो मेरे प्यारों नौजवानों, अगर तुम्हारी जवानी अल्लाह की हो गई, रसूलुल्लाह की हो गई, अल्लाह की हो गई, रसूलुल्लाह की हो गई, कुरान की हो गई, हदीस की हो गई, फिक़ह की हो गई, शर्म की हो गई, हया की हो गई, अदब की हो गई, अखलाक की हो गई, तमीज की हो गई, तहजीब की हो गई, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, आज भी अल्लाह तुमसे अबू बकर के जैसा काम लेंगे। ये सही वक्त है नारे का, ये सही वक्त है। अगर तुम्हारी जवानी ऐसी हो गई प्यारो, अब दूसरा पॉइंट सुनो। मौलाना मुश्ताक साहब दामत बरकातहुम के हवाले से, अगर तुम्हारी जवानी शराब से बच गई, अगर तुम्हारी जवानी जिना से बच गई, अगर तुम्हारी जवानी हराम से बच गई, तुम्हारी जवानी जुल्म से बच गई, बदअखलाकी से बच गई, बेअदबी से बच गई, बदतमीजी से बच गई, अगर तुम्हारी जवानी की निगाहों में हिफाजत आ जाए, तुम्हारी जवानी के जुबान में हिफाजत आ जाए, तुम्हारी जवानी के इरादों में, जवानी में इरादों में इनकलाब आ जाए, तुम्हारी जवानी के समाअत में फर्क आ जाए, रब्बे काबा की कसम आज भी अल्लाह तुमसे वो काम लेंगे जो हजरत उमर से काम लिया है।
इधर करने के काम, उधर करने ना करने के काम। नौजवान, आज कहां है तू कभी आईने के सामने खड़, हाथ जोड़ता हूं, प्यार करता हूं, बोसा देता हूं, मेरे बाल पक गए, मौलाना के बाल पक गए, ये जवान हो सकते हैं, मौलाना जवान है, कारी साहब के हवाले से खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, प्यार करता हूं, प्यारे तुझे बोसा देता हूं, प्यारे तुझे तेरे सर पर दोस्ताने का हाथ रखता हूं। एक मर्तबा आईने के सामने खड़ कर तेरी तस्वीर जब आईने में नजर आएगी, अपने आप से पूछ के तेरे अंदर तुझे इस्लाम नजर आ रहा है, तेरे अंदर तुझे नमाज नजर आ रही है, तेरे अंदर तुझे तिलावत नजर आ रही है, तेरे अंदर तुझे हया नजर आ रही है, तेरे अंदर तुझे शर्म नजर आ रही है। अरे आईने से ज्यादा सच बोलने वाला कौन? तेरी मोहब्बत में मां झूठ बोल सकती है, तेरी मोहब्बत में बाप झूठ बोल सकता है, तेरी मोहब्बत में दोस्त झूठ बोल सकता है, तेरे डर से हो सकता है कि मौलाना भी तुझे वली कामिल का खिताब दे सकते, कुछ हो सकता है, लेकिन आईने को किसी का डर नहीं है। आईने से ज्यादा सच बोलने वाला कौन हो सकता है मेरे प्यारे? एक मर्तबा आईने के सामने खड़ जा, एक मर्तबा आईने के सामने खड़ जा, एक मर्तबा आईने के सामने खड़ जा, और आईने के अंदर तुझे जब तेरी तस्वीर नजर आएगी तो तलाश करना कि तेरे इस वजूद में इस्लाम कहाँ है, तेरे इस वजूद में नमाज कहाँ है, तेरे इस वजूद में तिलावत कुरान कहाँ है, तेरे आंखों की हया कहाँ गई, तू अपने आप से पूछ, तेरे जुबान की सदाकत कहाँ गई, तू अपने आप से पूछ, तेरे अंदर की ताकत कहाँ गई, तू अपने आप से पूछ। ये छोटी सी थैली जिसे शिक्ल इंसान कहा जाता है, ऐसे मार कर पूछ अंदर का हलाल कहाँ गया। अल्लाह अकबर मेरे भाई, तू अपनी जवानी से पूछ, तू अपने वजूद से पूछ, प्यारे तेरी वो रातें कहाँ गई, तेरे जागने पर जन्नत को गिलास था। ना तेरे पास मेरे भाई, मेरी बहन, तेरी तरफ भी आऊंगा, पहले मेरे भाइयों से बात कर लूं, क्योंकि अगर ये समझ गए तो तू समझ जाएगी। लोग कहते हैं औरत बन गई तो मर्द बन गया, बिल्कुल सही, सही है मौलाना, सही है, सही है, सही है। मैं अपने बड़ों के कलाम को मेरे सर का इमामा समझता हूं, औरत बन गई मर्द। लेकिन दूसरा जुमला भी बोल दीजिए, मर्द संभल गया, औरत संभल गई। मेरे भाई, आज तेरी मां बेपर्दा बाहर आ रही है, कसूर उसका नहीं तेरा है। आज तेरी बीवी बेपर्दा बाहर आ रही है, कसूर उसका नहीं तेरा है। आज तेरी बहन बेपर्दा आ रही है, कसूर उसका नहीं तेरा है। आज तेरी बेटी गलियों और रास्तों की रौनक बनी बैठी है, तो कसूर उसका नहीं तेरा है। मुझे माफ कर दे, आइंदा मुझे न आने दे। वैसे तो मोहब्बत टुनकुर से करता हूं, मोहब्बत ना हो तो ये मजमा मुझे नजर ना आता, लेकिन दर्द है, दिल रो रहा है। मेरे भाई, अगर तेरे अंदर ईमान, इस्लाम, हया, शर्म खुदा की कसम होती तो तेरी बहन के हाथ में मोबाइल ना आता, तेरी बीवी के हाथ में मोबाइल ना था, तेरी जवान बच्ची का हाथ पकड़कर तू मोबाइल दुकान को जाकर ये ना पूछता कि बेटी पूछ तुझे कौन सा मोबाइल चाहिए। उस बाप को तो जहर पीकर मर जाना बेहतर है इस जमीन के लिए, बेहतर है जो अपनी बेटी को मोबाइल दिलाता है, जो अपनी बहन को मोबाइल दिलाता है। शादियों में जहेज के साजो सामान के साथ मोबाइल तोहफों में देते हैं, बिल्कुल सही है। औरत बनी तो मर्द बना, लेकिन मर्द संभला तो औरत संभली। बात सही है कि गलत है? जरा मुंडिया तो भी हला रहे बाबा। अब भी जरा वक्त पहले बोले औरत उधर ही तो इधर जाने का रास्ता है बोल को, अब तुम लगा भी ऐसा बेटे ही तुम्हारे से भी बच को जाना मुश्किल नजर आ रहा है। मारने वाला हक के लिए, मारने वाला बड़ा बहादुर नहीं होता, हक के लिए मरने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मारने के धमकियां देते ही मौली साहब कहते भी हक बोल रहा, शराब के बारे में बोले
दाल डाल दो। सूद के बारे में बोले दाल डाल दो। क्या नमरूद का पोतरा तू? क्या दाल डालता? नबी का सबर विरासत में मिला है तो खामोश है, वरना इन इमामों को उतारने के बाद हमारी ताकत का हाल ही कुछ और है। जर्रा बेहयाई के बारे में बोले मौलाना नो एंट्री में जारी। ये गरीबा देते नहीं हजरत, गरीबा। इसीलिए तो नबी की जमात गुर्बत से आरास्ता थी। गरीबों से दीन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा, पहुंचेगा भी नहीं। दीन की ताकत का नाम है गुर्बत। दीन की ताकत का नाम है गुर्बत। नबी की सोहबत का नाम है गुर्बत। गरीबा खाली बोले तो नहीं, मारे तो भी सही हजरत बोलकर जाते हैं। कौम को, उलमा को अल्लाह अल्लाह हक बात बोले तो टेंशन किससे होता बोलो? दो जमाता से होता। कौन? एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया। नहीं, बल्कि तीन जमाता और एक भी आर्ट कर ले तो एक छूट गया था, प्लस कर लिया। तीन जमातों के सामने हक बयान करना हजरत इस जमाने में जंगे बदर को जाकर आने के बराबर है। फजीलत बोलने में कोई हर्ज नहीं हजरत, दलील पूछो लो को। ये जमाना बड़ा सख्त जमाना। अबू जहल को अबू जहल बोलते थे, अबू जहल भी खामोश रहता था लेकिन मुखालफत तो किया। ये जमाने में तो ऐसा बोलकर कोई इमाम सलामत रहे हो नहीं सकता। तीन जमाता से हक को बड़ा नुकसान हो रहा है। तीन जमाता से हक को बड़ा नुकसान हो रहा है। भाई मैं पहले बोल डाल तू मंजे मालूम, तुम्हें जानते ही मंजे मेरी जुबान को ब्रेक नहीं, गेयर भी नहीं, विदाउट गेयर एंड ब्रेक आई ड्राइव इन हाईवे। उन्हें जाको कहां करती खड़ियाना सो। दुनिया की कोई ताकत हक बोलने वालों को रोक नहीं सकती। तीन जमाता से हक को बड़ा नुकसान पहुंचा है, पहुंच रहा है। एक मालदारों से, दूसरा मुसलमान सियासतदानों से, तीसरा मस्जिदों के जिम्मेदारों से। बहुत बड़ी बात बोल डालिया हूं। अल्लाह मंजे घर को जाने तक की उम्र दे डाल। मैं डर तू मैं मोदी जी को छोड़िया नहीं, चुप के बोल रू से तुम ना डर रहे। अरे मेरे भाइयों, डॉक्टर बनकर निकलता है तो उसे शपथ देते हैं मरीज का हक अदा करना। लायर बनकर निकलता है तो उसे कसम दिलाते हैं मजलूम का हक अदा करना। एक काउंसलर बनता है तो शपथ दिलाते हैं कि हक अदा करना। हम मदरसों से पढ़कर निकलते हैं तो हमको भी शपथ दिलाते हैं क्या कि हक का दामन कभी नहीं हमना क्या है। ऑटो चलाना आता, डुमकुर में चलाएंगे, लेकिन याद रखो जब ये उलमा तुमसे मायूस होकर डर कर नहीं, डर कर नहीं, हम ना डराने वाली कौम पैदा छुई नहीं। मायूस होकर जब ये उलमा मिंबर और मेहराब छोड़कर खुदा ना खास्ता ऑटो की कुर्सियों में, स्टीयरिंग में आएंगे तो फिर क़ियामत से पहले तुम अपने घरों में क़ियामत देखो। क़ियामत से पहले तुम अपने घरों में क़ियामत देखोगे। उलमा का साथ दो, हक बोले तो डाल दो। अच्छा और एक मुसीबत है हजरत,
ये सब जगह की। बेंगलुरु छोड़ को यहाँ बोल रहा हूँ, बोल को समझो ना, तो बेंगलुरु में बोल को आया हूँ। मौलाना के बारे में मैं कहते भी बोला तो मौलाना को गुस्सा नहीं आता, माफी चाहता हूँ। चलो भाई, मेरे दोस्त आलम भाई हैं, उनके ऊपर डाल सकता हूँ, क्योंकि तो मैं उनके घर का फैमिली समझ। आप बड़े हजरत, तो आलम भाई के बारे में मैं कहते भी बोल डाला तो आलम भाई को गुस्सा नहीं आता। आलम भाई के चमचे टीस्पून और रहते देखो, उनको गुस्सा आता नहीं मौलाना। क्रिकेट में 2 टीमें खेल को हार डालती, दोनों ऐसा हाथ मिलाने को जाती, देखने वाले घुगुआ उछलती, कुर्सियां तोड़ती, बॉडीगार्ड तोड़ती, काकी तोड़ती, चमचे बहुत उछलते। हमारे सांप को बोले, तुम्हारे सांप कौन बा? फिर उनके चिच्चा हमारे सांप को बोले, सांप को नहीं बोले बाबा, सांप के अमाल को बोले। सांप से तो मोहब्बत है। मेरे नबी का फरमान है, गुनाहों से नफरत करो, गुनहगारों से नफरत नहीं। दाढ़ी मुंडाने वाले से भी मोहब्बत है, शराब पीने वाले से भी मोहब्बत है, हराम करने वाले से भी मोहब्बत है, लेकिन नफरत हराम से है, नफरत शराब से है, नफरत जिना से है। गर्ज और आगे बढ़ने का मौका नहीं। मैं बहुत बहुत मायूस भी हूं, लंबा उन्वान हो गया। नौजवान, आईने के सामने खड़ कर तो अपने आप से पूछ के तेरे अंदर है क्या? वरना मेरे दोस्तों, वरना हमारी जवानियों ने वो मंजर दिखाए हैं। इंसानियत को याद है कि नहीं है, लेकिन जमीन और आसमान को याद है। क्या बोला ना नौजवानों, हमारी भी बोलता नहीं होगे। तुम्हारी जवानियों ने वो जौहर दिखाए हैं। तुम्हारे सरों से जब सूरज गुजरता है तो तुम्हारे अंदर जौहर दिखाने वाले अफराद तलाश। आज भी रोजाना सुबह को तुलू होते हुए सूरज इस इंतजार और शौक से गुजरता है कि इस इंसानी दुनिया में मुझे कहीं सलाहुद्दीन नजर आ जाए, जिसे देखकर जमाना हो गया। मुझे कहीं मोहम्मद बिन कासिम नजर आ जाए, मुझे कहीं महमूद गजनवी नजर आ जाए, मुझे कहीं टीपू सुल्तान नजर आ जाए। मेरे नौजवानों, टुमकुर के इन टेलीकास्ट और यूट्यूब चैनल्स के जरिए से जहां तक जाती है, रोजाना इसी उम्मीद में हमारे दिन का सूरज तुलू होकर जब डूबता है, मायूसी के साथ डूबता है, डूबता है, मायूसी के साथ डूबता है। बदल जाओ, अच्छे बन जाओ। तुम्हें नमाज पढ़े तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं और सुकून हासिल, दाढ़ियां रखे तो कोई तकलीफ नहीं, तुमने और भी इज्जत। अलीफ बा पढ़ने आता नहीं, दाढ़ी रख ले को, टोपी पहन लो को, फिरो सलाम अलैकुम हजरत बोलते नहीं बोलते। कितने दावत तबलीग के साथी हैं जिनको अब तक कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की लिबास पर होती गई, अमल पर भी हुई, लिबास पर होती गई। ऐसे फेटियां, दुपट्टे, पगड़ियां, जुब्बे पहन लेते हैं। रमजानुल मुबारक में कब भी ऐसे लोगों को देख डाले तो नहीं लेने वाले हाफिज साहब भी लुकमा 4-5 जगह ले लेते हैं। क्या हजरत होता नहीं हजरत? सच्ची बात। अरे इतने बड़े हजरत आपको खड़ गई, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतना बड़ा पगड़ा है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया ला उक़सिमु बिल्लाह। अब पीछे वाले उन्होंने भी सोचते हो शायद ऐसा भी कुरान ढंगा। खैर कैसा कैसा कि 20 रकात ढकल दल को वितर को हजरत वितर पड़ा हाजत वितर रे, ये तरावी तुम्हारे ऊपर दल को पड़ा हो।
ये तरावीह तुम्हारे ऊपर डालकर पड़ा हूं। अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, गुनाहों को करने वाले नहीं, गुनाहों को रोकने वाले बनो। गुनाहों को करने, देखो ये बच्चा देखो सर, ऐसे ही हजारों बच्चे यहाँ बैठे हैं। मिसाल के लिए बता रहा हूँ, ये बच्चे क्या उम्र है, 17, 18, 20, 21 साल। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों में दाढ़ियां हैं, कितने खूबसूरत हैं। देखो जन्नत के हूरा कब आएंगे कि हजरत इंतजार कर रही है। कसम अल्लाह की, दाढ़ियां बोझ नहीं, रखकर देखो क्या मजा आता। इस्लाम तेजी से फैल रहा है, समझ में आई बात है, बहुत तेजी से फास्ट जा रहा है इस्लाम। अभी कल के रिपोर्ट में आया, दुनिया में 800 करोड़ इंसान हो गए कहते, उसमें इनू इतने कहते, उनू इतने कहते, उनू इतने कहते। मुसलमानों का नंबर दूसरा या तीसरा आ रहा है। दूसरा, पहला नंबर रे बाबा हमारा, तू बराबर गिनया नहीं सो, नहीं गिनया। हमारा नंबर क्या हजरत, पहला। 1-2 जनवरी उन्हों पहले कैसे हो जाते हैं, 7-8 जनवरी उन्हों दूसरे कैसे हो जाते हैं। बीच में और भी गैप देखो, उससे ऊपर रहना था हमारा। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूछो कितने भी बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत 5वां चल रहा है। चल रहा है क्या, तो क्या कहते हो, 4 हो गए, 5वें का इंतजार कर रहे हो। चल रहा है। हाँ, तेजी से इस्लाम फैल रहा है। डरना नहीं, क्या अभी होता नहीं, हमें बदल गए सब अच्छा होता। हमें बदले नहीं तो डर, कमाए नहीं तो घर को गए तो डर होता। सो कमा ले आओ, शाम से घर को जाओ, दरवाजा मारो, खुलता दरवाजा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब देखती भर को है, हाँ आई लव यू, वालेकुम सलाम बोलती, अरे बोलती, कमाया नहीं तो अच्छी। कौन, खोलो जी, दरवाजा खुलता, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है, क्या है, नहीं, खत्म। कमाए नहीं तो डर, कमाए तो डर नहीं। अमल नहीं करे तो डर ना सो, अमल करे तो कोई डर नहीं। अमल नहीं करे तो साया भी हमारे साथ नहीं। पॉइंट नोट करो, अमल करे तो अल्लाह भी हमारे साथ है। अमल नहीं करे तो साया भी हमारे साथ नहीं, अमल करे तो अल्लाह भी हमारे साथ। अल्लाह क्या बोलते सुनो, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे यकीन के साथ इरशाद फरमाते हैं, मैं हमारे रसूलों की मदद करूंगा। अब तो रसूल नहीं है। वल्लज़ीना आमनू, तर्जुमा कुरान का कर रहा हूं, पूरे एहतियात के साथ कर रहा हूं, असल मकसद आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करो प्यारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम हमारे रसूलों की मदद करेंगे, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान लाने वालों की भी मदद करेंगे। और एक तर्जुमा जरा सुनो, उलमा मेरी तस्दीक फरमा दे। अल्लाह फरमाते प्यारो, हम हमारे रसूलों की जैसे मदद किए वैसी तुम्हारी भी मदद करेंगे। कहा खबर में, जो सवाल तुम्हारे जहन में न आया वो कलाम मेरे अल्लाह का है। जो सवाल तुम्हारे जहनों में न आया
उसका जवाब खुदा का कलाम है। कहां मदद करेंगे अल्लाह? अल्लाह फरमाते हैं फिल हयात दुनिया, टुमकुर में, कर्नाटक में, इंडिया में। गलत कर रहा हूं तर्जुमा? पढ़ाया हूं भी मदरसे में, मदरसे में पढ़ाने वालों के बारे में कुछ लोगों का ख्याल क्या कहते हैं, उनको तकरीर आती नहीं। तकरीर करने वालों के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि पढ़ाने आता नहीं। बोल पूरे फैसले तुम्हें कर लिए तो हमें क्या करना, सभी पंडू बेचना। ये मेंटालिटी है। पढ़ाने वालों के बारे में लोगों का ख्याल है कि इनको तकरीर नहीं आती। तकरीर करने वालों के बारे में ख्याल ये है। हमारे हजरत मौलाना मुबारक साहब, जिनकी बड़ी तरबियत हुई मेरे ऊपर, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, तकरीबन 30-35 साल दरस तदरीस में रहे। एक जुमा देखो नहीं, लेकिन किताबें आप जानते हैं ना, किताबें कौन सी पढ़ाते थे मालूम? मैबजी, शरे ताजीब, शरे अकाइद। ये बेंगलुरु के मिठाइयां के नाम नहीं रहे बाबा, ये ऐसे किताब, हाँ, सिवाय मदरसे के बच्चों के और कोई पढ़ ही नहीं सकता। चैलेंज, चैलेंज, नहीं पढ़ सकता, नहीं, हरगिज नहीं। इसे पढ़ने के लिए कम से कम 7 साल का सफर मदरसे में 12-13 साल के बाद शुरू कर को 7 साल का 6 साल का सफर करे तो ये किताब हाथ में मिलती। ये 6-7 साल हजरत के जूतियां उठा 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 को फिरा फिरा को रखे तो खाली रत्ती समझ में आता। दुआ ले को निकल को पढ़ाने के लिए बैठे तो पूरा समझ में आता। क्या बोला ना, वैसी किताबें हजरत पढ़ाते थे। तकरीर एक जुमा भी नहीं। आजकल हजरत खत्म नबूवत पर जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम। हजरत मंजे तो बोले कि मैं तुझे मुजम्मिल ये समझ कर तुझे मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तू मेरे पास हिदायतुन नहू के पढ़ने के दौर में है, मैं तुझे एक होमवर्क दे रहा हूं। उस जमाने में नहीं करता था तो मारता था, इस जमाने में अगर ये काम में तो आगे नहीं बढ़ेगा, हशर के मैदान में पूछूंगा। हजरत खत्म नबूवत के इतनी गहराई में उतर चुके हैं, शायद असातिज़ा के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जुनून की हद तक पहुंच चुके हैं। अब कोई बात नहीं सिवाय खत्म नबूवत के। अब ऐसी ऐसी तकरीर कर रहे हैं हजरत, अल्लाह, तकरीर क्या मालूम है हजरत को। अब ऐसी तकरीर कर रहे हैं कि मजमा रोए बगैर नहीं उठ रहा है। गर्ज अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में मदद करेंगे, शर्त यह है कि तुम्हें बदल जाए। क्या सिर्फ दुनिया में मदद करेंगे? अल्लाह फरमाते हैं वयौम यक़ूमुल अशहाद, वयौमल क़ियामा नहीं बोले, वयौम यक़ूमुल अशहाद। मतलब क्या कि मैं दुनिया में भी मदद करूंगा, आखिरत में तुम्हारे आमाल की मैं खुद गवाही दूंगा। बस बदल जाओ, नमाज़ा पढ़ो, जवानी की हिफाजत कर लो। तौबा पर एक बात, 2 रिवायतें पेश करना था। ये जब जवानी में कोई इबादत करता है, अल्लाह जन्नत का फैसला करते हैं। जवानी में अगर कोई तौबा करता है, नेक्स्ट भी आना है इंशाअल्लाह, उस वक्त जरा मैं औरतों को ले तू, अब होगा ना बाबा, 10:30 हो गए, 4 तारीख को आना है इंशाअल्लाह। जब औरतों को मैं वो जुमला बोला नहीं, इस पर देख लो, नस्लें बनती हैं उससे, औरतों से, लेकिन औरतें संभलती हैं मर्दों से। हमें पकड़ को रखना। माँ रही तो भी
इमाम मोहम्मद फरमाते हैं बेटा इजाजत की उम्र को आ जाता है तो वो माँ फजीलत में बड़ी है लेकिन तबीयत में बेटे के मातहत है। तुम्हें तुम्हें औरतों के हाथ में हरगिज, जवान बच्चियों के हाथ में हरगिज मोबाइल दे उन लोग को। बोलो नहीं, इतनी हिम्मत हरगिज नहीं है। मान तो तुम्हारा इंशाल्लाह बता रहा है। कौन थे नारे लगाए तो क्या जोर से लगाए, देना शादी में तुम्हें जरा जोर से बोला ना रे बाबा, नहीं देना पक्का ले लेना, लाखों बन जाते अल्लाह। तब भी इतना मुझे यकीन आएगा तुम्हें लिए बोल को। बहुत बड़ा फितना हजरत, बहुत बहुत बड़ा फितना। मेरे पर्दे में बैठी हुई बच्चियां तुम्हारी वजह से हमारी पगड़ियां गिर रही। बराए नाम हमने टोपियां पहनी हैं, तुम वो काम कर रहे हैं कि हम टोपियां भी पहनने के लायक नहीं हैं। तुम्हारा बाप, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, उन आजाद बच्चियों को कह रहा हूं कि तुम्हारे उन करतूतों की वजह से तुम्हारा बाप अब 4 दोस्तों के बीच में बैठने के लायक नहीं है। और वो बच्ची कैसे सुकून के साथ जीकर इत्मीनान के साथ मरेगी जिसकी वजह से उसका बाप जलील हो रहा है। कोई तंजीम तुमको ना रोके, तुम्हारी हयात तुमको रोके, ऐसी जिंदगी करो। कोई जमात तुमको ना रोके, नहीं रोक सकती, ना जमीयतुल उलमा रोक सकती है, ना जमातुल उलमा रोक सकती है, ना कोई टुमकुर की जमात रोक सकती है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे 7 डिपार्टमेंट है, तुम ना खाली टच करे तो समझाने गए तो डराती हजरत। तुम्हें हंसने की बात नहीं, समझाने गए क्या माँ ऐसा जाको तुम्हें कामा करे वो मतलब को जाओ जी क्या बेटा जा रही नहीं छेड़ रही बोल को पबड़ा मारो। अब ऐसी बच्चियां रहे तो कौन समझाने के वास्ते जा सकता हजरत। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तुम्हें कोई जमात ना समझाए, तुम्हारी हयात तुमको बता दे कि तुम रुखसाना और शबाना और रिजवाना और तबस्सुम की बेटी नहीं हो, तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम फातिमा इस्लाम की बेटी। तुम आयशा की इज्जत और आबरू हो। तुमने बुरकों का ऐसा गलत इस्तेमाल किया कि तुम्हारे इस्तेमाल को देखकर गैर मुस्लिम बच्चियां भी बुर्का पहनकर गलत करती है और इस्लाम बदनाम हो रहा है। नहीं, खत्म कर दो, खत्म। कभी इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊं तो अर्ज करूंगा, जवानी की उम्र में रातों में उठो, नौजवानों उठो, रात को 3 बजे 4 बजे उठो, 1-2 रकात नमाज पढ़ो, अब करो कुछ काम, अल्लाह के वास्ते करो, अल्लाह के वास्ते करो। 1-2 साल के अंदर तो कम से कम, तुम 2 साल भी नहीं है, 1.5 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर, या बहुत कम मोहलत है, कम मोहलत। मौलाना सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर भरोसा करे, सुबह शाम यही फिक्र हो गई है। अब तो घर से भी मुझे डांट मिल रही है, घर में चलते नहीं ना, तवज्जो से बात करते नहीं ना, क्या सवार है दिमाग में, कैसे फ्री हो जाए। साल, 1.25 साल, 1.5 साल के अंदर अल्लाह को मना लेना। मेरा नबी हमसे नाराज है, वो तो दुश्मनों से भी नाराज नहीं हुआ, इस वक्त हमारे से नाराज हुआ। सच नौजवानों, सच कहता हूं, बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूं, मेरा नबी तो उस वक्त के दुश्मनों से नाराज नहीं हुआ, इस वक्त हमारे आमाल से नाराज है। बदलो, रातों में उठो, तौबा करो। जब नौजवान तौबा करता है, फरिश्तों को बुलाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैं इसे माफ नहीं किया बल्कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह मोहब्बत करते हैं। बदल जाओ।
टोपियां पहनो, ये गले में चैना गीना शुरू हो गए, खत्म करो। पहनते 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 सच कह रहा हूं, रिसर्च है मेरे पास, तुम्हें जेवरा सिवाय अंगूठी एक वाच के क्या भी नहीं पहनना, वो भी अंगूठी सादी सीधी 4 ग्राम के अंदर या 4 ग्राम। एक आदमी आपको बहस कर रहा, कहा अगर तुम्हें 4 ग्राम वो जमाने में था सो वो कई को बोलकर बोले तो आज है ना जाहिला बहस करती है, तुम्हें करे तो मंदे खुशी, मैं करे तो तुम ना खुशी, तुम्हारे बहस में भी मंदे इल्म है, मेरे बहस में तुम ना इल्म है। वाह 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 वाह, ऐसा भी फिसल रहा है चेहरा, उल्टा फिसल रहा। उन्हें क्या तुम्हें 4 ग्राम की अंगूठी पहने, बोल को अंगूठी पहनने कई को के इजाजत है सो कई कुबा रस्ते में पैसे गम गए तो वो अंगूठी बेच को वापस आने तक इस्तेमाल आना। मैं बोले अंगूठी की बेचता, मोबाइल बेच, वापस आको जाको फिर वापस आता। मोबाइल गम गा तो हजरत कैसा गमता बाबा, जोरू गम जानी मोबाइल गमी गानी कहाँ रखता ना हजरत वो रात को भी लिड़ते लिड़ते नींद में रत्ती मोबाइल हाथ को लगा नहीं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, इन्हें भी खुश हो जाती है, अरे नींद में भी मुझे तुझे नहीं गए मोबाइल कहाँ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जेवरात से बचो, गले से चैना निकालो। ये जेवरात तुमको जाहिर में मर्द रखेंगी लेकिन अंदर से तुमको औरता नहीं बनाती, लेकिन औरतों के लायक नहीं रखती। मैं और आगे जाने का मौका नहीं पाता, फिर कभी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहूं तो आपके पास और भी बातें अर्ज करूंगा। वैसे तो मौलाना का वलवला अंगेज़ किताब और टुमकुर आता हूं तो वाक़ईतन मुझे बहुत बहुत खुशी हो जाती है। सबसे ज़्यादा तो टुमकुर के मुंतज़िमीन से ज़्यादा मई सितंबर को दुआ देता हूँ मैं। क्या हजरत वाक़ईतन अल्लाह ताला मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता। टुमकुर में एक जज्बा है, वाक़ईतन सच कहता हूँ, सलाम करता हूँ आपको, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आपके अंदर एक जज्बा, एक शौक़ है, बस सिर्फ जज्बों से काम नहीं चलेगा, ये जज्बों के साथ अमल का रिश्ता हो जाए तो बात ही कुछ और है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, सबको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।